दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ iOS 14 और watchOS 7 के नए जितने भी फीचर्स हैं, स्पेशली कुछ इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और watchOS 7 के बारे में दो चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, iOS 14 में काफ़ी कुछ नया बदल दिया है। और आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। अब आप आपकी होम स्क्रीन पर विजिट्स लगा सकते हैं। अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर तो पहले की तरह आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती ही हैं। इन विजिट्स को आप अब एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शंस भी आपको मिले हैं। और ये जो iOS 14 है कम्प्लीटली एंड्रॉयड किलर है। और क्यों है वो मैं आपको एक और चीज़ है जो कि इन लोगों ने ऐप लाइब्रेरी दी है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और एंड्रॉयड फ़ोन्स में होती थी, लेकिन अब आईफोन्स में आ गई है, तो काफ़ी कमाल की बात हो गई है। और अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब iOS में भी काफ़ी कुछ आ गया है। अब देखिए, आप इस तरीके से आपके विजिट्स को ऐड कर सकते हैं, नोट्स, क्लॉक, इसके अलावा वेदर, मैप्स, म्यूज़िक, और आपकी हेल्थ के बारे में भी आप जान सकते हैं। एक्टिविटी भी आप लगा सकते हैं विजिट्स आपकी होम स्क्रीन पर। ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, फ़ोटोज़ भी लगा पाएंगे, और इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर के 3-4 तरीके के साइज़ेस होते हैं, और उन्हें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, चाहे आपको छोटा साइज़ चाहिए या बड़ा साइज़ चाहिए। लाइक ऐप सजेशंस मैंने यहाँ पर लिया है सबसे बड़े साइज़ का। अब मैं इसे अपने हिसाब से कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, किसी भी पेज पर ले जा सकता हूँ, और वहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँगा। इसके अलावा इनमें एक स्टैक्स का ऑप्शन भी मिला है, यानी एक ही विजिट में काफ़ी सारे विजिट्स एक साथ होंगे, और आप स्वाइप करके अलग अलग चीज़ों को देख पाएंगे और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो वो वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिले हैं। एक और नई चीज़ ये है कि जब भी आप फोर्स टच करेंगे तो अब आपको थोड़े और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जो कि आप क्विकली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। और मतलब पूरी तरीके से ये जो नया लेआउट दिया है iOS 14 में, ये आपका आईफोन चलाने का जो एक्सपीरियंस है, जो सालों से एक तरीके का ही था, अब वो कम्प्लीटली बदल देगा। आप यहाँ से जाके आपके जितने भी पेजेस हैं उनको हाइड कर सकते हैं। देखिए, नीचे टिक बना हुआ है, वहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो हाइड हो भी गए हैं, जैसे ये वाला पेज जो है मैंने हाइड कर रखा था, मैं फिर से आपको हाइड करके दिखाता हूँ कुछ पेजेस। अब मेरी मेन होम स्क्रीन जो है उस पर सिर्फ एक पेज रहेगा, जो कि ये है, और ऐप लाइब्रेरी रहेगी। अब ये इसलिए है कि बहुत बार हम अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए हमें बहुत सारे पेजेस को स्वाइप करना पड़ता है और फिर ढूंढना पड़ता है। अब आप उनको हाइड कर सकते हैं और डायरेक्टली आपकी ऐप लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी मैंने पेजेस को हाइड कराए वो सारे ही एप्लीकेशन में यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। और ये जो है फीचर, ये काफ़ी कमाल का फीचर है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशंस जो है अलग अलग ग्रुप्स में और फोल्डर में लाइब्रेरी में सेट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रिएटिविटी और इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं, अपने आप नाम आ रहे हैं, और वहाँ पे सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। और ये वाला फीचर वो है जो कि हमें एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। ये जो हमें पूरे कंप्लीट स्लाइड लेआउट में जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, एप्लीकेशन को एक्सेस करने का मौका मिलता है, वो हम यहाँ पर कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। साइड में आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली भी आप सर्च कर सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर लगा है। ऐप लाइब्रेरी जो है कम्प्लीटली एक नया एक्सपीरियंस है आईफोन यूज़र्स के लिए, और ये काफ़ी अच्छी बात है। आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करिए और वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए फीचर लाया गया है जिनके फ़ोन में वो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और अगर आप कुछ हाइड नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उन्हें अनहाइड कर सकते हैं, और आपकी जो पूरा होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरह की दिखेगी विजिट्स के साथ में। ये वो स्टैक वाला विजिट है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर आप आपका कैलेंडर लगा सकते हैं, मैप्स, म्यूज़िक, अलग अलग तरीके की चीज़ें लगा सकते हैं, और उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपको पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है। किसी भी विजिट पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी मेन एप्लीकेशन में आप एंटर कर जाएंगे और फर्दर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। पर ये सिर्फ थोड़ी सी ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बदली हैं जो कि मैंने अपने ब्लॉग पर डाल दी हैं। अगर आपको इन डेप्थ वो सारे 80-90 जो चेंजेस हैं वो देखने हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जाकर रीड कर सकते हैं। पर जितने भी मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो गई है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में कोई भी नया चेंज नहीं आया है। इसी के साथ साथ आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर है वो भी सिमिलर है। जो फाइल्स एप्लीकेशन है उसका लेआउट भी सिमिलर है। आईफोन में, एटलीस्ट आईफोन में iOS 14 में तो इतना ही है। iPad OS में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है, और अगर आप चाहेंगे तो iPad OS की भी मैं एक
अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। तो कुछ इस तरीके का दिखता है iOS 14। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बदली हैं, जैसे आइकन्स बदले हैं, वॉइस मेमो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें बदली हैं। तो बहुत माइन्यूट से चेंजेस अलग से भी करे गए हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी करे गए हैं जो कि प्राइवेसी को लेकर है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। फिलहाल मैं ये जो है iPhone XR पे 11 प्रो होते हुए भी जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उसका एक रीज़न है, अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई भी कैमरा एक्सेस करता है तो ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइट नजर आएगी, जिससे आप पता कर सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन आपकी परमिशन के बिना भी कैमरा एक्सेस कर रहा है, और आपकी परमिशन के साथ कर रहा है तो भी ग्रीन लाइट आएगी। iPhone XR पे ये दिखाने का रीज़न ये है कि iPhone XR और iPhone XS दोनों में फीचर iPhone 11 सीरीज़ का आ गया है, स्लाइड करके वीडियो को कैप्चर करने का। तो ये क्विक वीडियो कैप्चरिंग का ऑप्शन लास्ट ईयर एप्पल ने iPhone 11 सीरीज़ में दिया था, अभी ये iPhone XR और iPhone XS में भी आ गया है, तो ये अच्छी बात है। और प्राइवेसी को लेकर जो मैंने आपको बताया है कि वो ग्रीन लाइट आ जाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपकी परमिशन के बिना आपकी जो मूवमेंट्स हैं आपके कैमरा के थ्रू एक्सेस कर रहा है। आप सेटिंग में जाकर देखिए, अबाउट फ़ोन में आपको मैं दिखाता हूँ कि iPhone 14 पर ही चल रहा है, 14.0 पर चल रहा है। अभी इसका लेटेस्ट कोई भी अपडेट नहीं आया है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हालांकि इसका 14.6 का बीटा वर्जन पहले ही आउट हो चुका है, तो अगर आपको वो इंस्टॉल करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप ऑफिशियल जो वर्जन है वो ही डालिएगा, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलेंगे। अब इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसमें एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है। अलग अलग लैंग्वेजेस में देवनागरी को लेकर जो ट्रांसलेशन कीबोर्ड पर होता था वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, और काफ़ी सारी नई लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस करा गया है ट्रांसलेशन के लिए, जैसे आप इंग्लिश में लिखें और वो हिंदी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाए। इस तरीके की चीज़ें अब आपको और ज़्यादा अच्छे से मिलेंगी इस फ़ोन के अंदर, ये अच्छी बात है। इसके अलावा भी आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए एक आइकन बना हुआ है रेड कलर का। आप चाहें तो ऐप लाइब्रेरी से इसको हटा सकते हैं, जैसे मैं इसे बंद करूँगा तो ऐप लाइब्रेरी में अभी ये नहीं आएगा। तो ऐप लाइब्रेरी के लिए कुछ इस तरीके के फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। कुछ नए वॉलपेपर्स आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नए वॉलपेपर आपको हर एक फ़ोन में मिलेंगे, डार्क मोड और लाइट मोड दोनों के लिए। और बाकी अगर आपके पास कोई अलग फ़ोन है तो हर एक फ़ोन की जो ऑटोमेटिकली जो कस्टमाइज्ड वॉलपेपर्स एप्पल बनाता है वो तो आपको मिलेंगे ही। अब सिरी की बात करें तो सिरी को एप्पल ने काफ़ी इम्प्रूव करा है। एप्पल के हिसाब से उन्होंने इंडिया में जो है एक नई आवाज़ दी है सिरी को, वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अब जो सिरी है वो पूरा आपकी जगह लेने की बजाय, पूरी स्क्रीन को कवर करने के बजाय छोटा सा आइकन आप देख सकते हैं नीचे आएगा, और ये आपकी पूरी जो स्क्रीन है उसे कैप्चर नहीं करेगा, उसे कवर अप नहीं करेगा, और आप छोटे से में ही सब कुछ कर पाएंगे, सिरी से बात कर पाएंगे, वो आपको मिलेगा। अगर आप सिरी से बोलेंगे कि आपको वेदर जानना है तो वेदर के लिए भी वो सिर्फ ऊपर एक बार आ जाएगा और आपकी पूरी स्क्रीन यूटिलाइज नहीं होगी। एक्चुअली यूटिलाइज नहीं, वेस्ट नहीं होगी, अभी सही यूटिलाइजेशन हो रहा है सिरी का। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर आपके जो कोविड-19 को लेकर खासकर एक फीचर बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर देते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर चली जाएगी, आपके करीबी जितनी भी जगह है, डिस्पेंसरी वगैरह है, वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन जा सकती है अगर आपको कोई भी दिक्कत है, लेकिन आपकी परमिशन के बिना आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी जाएगी, ये भी एप्पल ने बता दिया है। प्राइवेसी में अगर आप जाएंगे तो बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है iOS 14 का वो ये है कि लोकेशन में आप हर एक एप्लीकेशन को अलग से लोकेशन देनी है कि नहीं देनी, वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रिसाइज लोकेशन ले या ना ले। यानी यहाँ पर ऑप्शन है कि वो आपकी एग्जैक्ट जो पॉइंट लोकेशन होती है, जैसे कि हम हमारे GPS में देखते हैं, गूगल मैप्स में या एप्पल मैप्स में देखते हैं, वो चाहिए या अप्रॉक्सीमेट लोकेशन चाहिए, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं ताकि हर एक एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन ना बता पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है और प्राइवेसी को लेकर एप्पल हमेशा से आगे रहा है और इस बार भी एप्पल ने कमाल करा है। ये फीचर मुझे खासकर बहुत पसंद आया है। इसके अलावा जो वो लाइट वाला जो फीचर है, ऊपर ग्रीन कलर की जो LED लाइट आती है, वो भी काफ़ी कमाल का फीचर है। तो ये मुझे 2 बातें तो बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। इसके अलावा एक चीज़ है, आपको यहाँ पर एक फैमिली शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप आपकी
जो भी फैमिली है वो एक आई क्लाउड अकाउंट पे जो है सिंक कर सकते हैं और फिर आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली आईफोन एप्पल वॉच SE जो आई है ये बच्चों के लिए बनाया गया था, तो ये वो लोग क्या कर सकते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी लोकेशन जान सकते हैं, वो किससे बात कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। या फिर आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, आपने उनको एप्पल वॉच दे रखी है तो आप उनकी हेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं। अभी एप्पल वॉच पर भी आऊँगा जो पीछे रखी है, तो वो सब आप यहाँ पर कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये सब करने के लिए एक मेन जो आपको सर्वर बनाना पड़ेगा एक इंसान का, वो जो होस्ट होगा उसका एडल्ट होना ज़रूरी है। फ़िलहाल मेरा जो अकाउंट है वो एडल्ट अकाउंट नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर ये काफ़ी अच्छी फ़ीचर है जो मुझे लगा है। अब एक और जो अलग फ़ीचर आया है स्पेशली इंडिया के लिए भी उस पर ध्यान दिया गया है, वो मैसेजेस में है। अब यहाँ पर आप जैसे किसी को हैप्पी बर्थडे भेजते हैं तो एक एनिमेशन आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल है और यूनिक है, और ये एक्सपीरियंस को जो भी चैटिंग एक्सपीरियंस है उसे काफ़ी कमाल का कर देगा। देखिए मैंने हैप्पी बर्थडे भेजा और यहाँ पर जितने भी बलून्स है वो सब आ गए हैं, और इसके लिए खास ध्यान रखा गया है। होली और दिवाली के लिए भी एप्पल ने इंडिया में ध्यान रखा है। अगर मैं हैप्पी दिवाली भेजता हूँ तो आप देखिए किस तरीके का एनिमेशन पीछे आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ आईफोन यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आई मैसेजेस का यूज़ कर रहे हैं तो ही हो सकता है। अगर आप किसी एंड्रॉयड यूज़र को भेज देंगे ये चीज़ें तो उसको सिर्फ नॉर्मल मैसेज पहुंचेगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मीमोजीज़ के बारे में एप्पल ने कहा है कि उन्होंने 12 तरीके के नए मीमोजीज़ के कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शंस जो है लॉन्च करे हैं। तो मीमोजीज़ में भी आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, उतना नहीं है पर हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें बदल दी गई हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में आपको थोड़े वक्त बाद बताता हूँ। फ़िलहाल आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कंट्रोल सेंटर में तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कस्टमाइज़ जो आप कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर को, वो सेटिंग में से ज़्यादा कर पाएंगे। इसी के साथ साथ जो कैमरा के लिए ग्रीन लाइट आती है, माइक्रोफोन के लिए एक ऑरेंज लाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब भी आपका माइक्रोफोन कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही होगी तो इस तरीके की ऑरेंज लाइट देखने को मिलेगी। ये भी प्राइवेसी के लिए काफ़ी कमाल की चीज़ है, काफ़ी शानदार फीचर है और मुझे ये भी बहुत पसंद आया है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है और इसके लिए जितनी तारीफ़ करी जाए एप्पल की उतनी कम है। ये बहुत अच्छा फीचर है, स्पेशली आजकल जब जूम मीटिंग्स होती हैं या फिर किसी भी तरीके की आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होते हैं और आपको कैमरा ऑन रखना है या ऑफ रखना है और आपको पता नहीं है कि उसके बावजूद भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोग तो नहीं देख पा रहे जो उसमें आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर एप्लीकेशन देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं। इसके अलावा आपको आई ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप इस तरह से ट्रांसलेट कर पाएंगे रियल टाइम में और ऐसे सुन भी पाएंगे। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन अभी इसमें ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो हैं सपोर्टेड नहीं है। इस तरह से आप इसमें दोनों तरफ से रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। एक इंसान एक तरफ से बोलेगा और दूसरा इंसान इस वाले माइक्रोफोन से बोलेगा, तो आप इन रियल टाइम जो है दोनों ट्रांसलेट कर पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, नया फीचर है। हालांकि इतना ज़्यादा अभी ये अच्छे से नहीं बनाया गया है, पर आई होप आगे आने वाले वक्त में इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाएगा। अब अगर सफारी की बात करें तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आया है। ऊपर आप देख रहे हैं 2 A लिखे हुए हैं, वो आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डेटा को ट्रैक कौन कर रहा है, कौन सी वेबसाइट है जो कि आपके डेटा को ट्रैक कर रही है और कितना ज़्यादा कर रही है, कितने % कर रही है। ये भी एक बड़ा ही कमाल का फीचर है प्राइवेसी को लेके जो एप्पल ने दिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। यहाँ पर भी आप अपनी प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं और कौन कौन आपको ट्रैक कर रहा है, कौन सी वेबसाइट आपको ट्रैक कर रही है, वो कहाँ पर डेटा भेज रही हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात हो जाती है। मुझे काफ़ी शानदार फीचर ये लगा है। और बाकी जितने फीचर्स हैं आप देख सकते हैं बोल्ड करने के लिए या रीडिंग मोड में जाने के लिए, तो सब हमने पहले देख ही लिए थे। तो ये है iOS 14। अभी एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कॉलिंग को लेकर भी एक फ़ीचर मिला है। आप देख सकते हैं अब पूरी डिस्प्ले जो है वो कवर नहीं होती है, ऊपर से ही जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर ही आपको डिक्लाइन करने का या एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। और कॉल आते हुए भी आप इस तरह से आपकी होम स्क्रीन पर आ सकते हैं, फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। अभी पहले हमें रुकना पड़ता था जब तक कॉल कट नहीं होगा। अगर आपको किसी का कॉल उठाना नहीं है तो जब तक कॉल को आप कट नहीं करेंगे या फिर वो मिस नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते थे। पर अब आप कर सकते हैं और कॉलिंग के वक्त भी जब माइक्रोफोन ऑन होगा तो वो ऑरेंज वाली लाइट जो है वो ज़रूर आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर जगह जब जब आपका माइक्रोफोन और कैमरा ऑन होंगे आपको पता होगा। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कमाल का फीचर है।
इतनी सारी चीज़ें बदली हैं एप्पल ने। आप ध्यान देते हैं वॉच ओएस 7 पर, वॉच ओएस 7 में कुछ खास नहीं बदला है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन को एक साथ क्लियर करने का ऑप्शन आ गया है, क्लियर ऑल का ऑप्शन आ गया है। पहले आपको उसमें फोर्स टच करना पड़ता था, फिर होता था, अब डायरेक्ट एक ऑप्शन दे दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे हमें वॉच फेसेस भी मिले हैं, लेकिन वॉच फेसेस का जो नेविगेशन सिस्टम है वो सेम ही है, यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं करा गया है। नीचे आप देख सकते हैं शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप आपके वॉच फेस को शेयर कर सकते हैं, एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, जो भी मीमोजी आपको देना है उसके साथ लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर आपका जितना भी डेटा है, जो भी वॉच फेस पर आपकी फिटनेस के बारे में लिखा है, डेट टाइम लिखा है, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने वॉच फेस पर लगाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होता है, तो वो सारा डेटा भी आप एक साथ भेज पाएंगे और जिसको भी आपको शेयर करना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। हालांकि ये फिर से जो बच्चों के लिए जो चीज़ें करी गई हैं एप्पल ने एप्पल वॉच में, ये उनके लिए फीचर है, पर बड़े लोग भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा आप वॉच फेसेस को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। आप इस तरीके से अब मीमोजी या एनिमोजीज यहाँ पर लगा सकते हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर लगाना है वो आप बड़े ही आराम से लगा पाएंगे। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपको लगानी है वो लगा सकते हैं। और पहले सिर्फ आइकन और नाम लिखा आता था, अब वो आपकी वॉच फेस पर किस तरह से दिखेंगी वो आपको प्रीव्यू यहाँ पर मिलता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में काफ़ी अच्छा काम करा है एप्पल ने, ये भी नया बदलाव आया है वॉच ओएस 7 में। एक दिक्कत जो मुझे यहाँ पर लगी है वो मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले एक और दिक्कत मैं आपको बताता हूँ कि जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। एक दिन सुबह से लेकर रात तक मुझे, अगर मैं सुबह 8-9 बजे इसको चार्ज कर लूँ तो मुझे रात को 8-9 बजे मेरी जो वॉच है उसे फिर से चार्ज करना पड़ेगा। ये बात मुझे ख़राब लगी है। हो सकता है आने वाले अपडेट्स में इस चीज़ को फिक्स करा जाए, पर अभी बैटरी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, स्पेशली वॉच में। फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, पर वॉच ओएस 7 में दिक्कत है, बैटरी लाइफ की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। आप मीमोजीज यहाँ पर अपने वॉच में एक अलग से एप्लीकेशन मिल गया है, बना सकते हैं, लगा सकते हैं, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। एप्पल वॉच का भी जब माइक्रोफोन ऑन होगा तो आपको ऊपर एक आइकन नज़र आएगा माइक्रोफोन वाला, आप देख सकते हैं ये आइकन आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो ये वाला फीचर एप्पल वॉच में भी दे दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और एप्पल वॉच को काफ़ी हद तक लोग जो है काफ़ी प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर किसी के पास LTE वाला वेरिएंट हो तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। सेल्युलर वेरिएंट काफ़ी यूज़फुल रहता है, उसके लिए भी एप्पल ने काफ़ी सारे काम करे हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बदलाव नहीं आया है, स्पेशली इंडिया के लिए तो नहीं आया है। सिरी में आप देख सकते हैं, सिरी का यहाँ पर फ़ोन की तरह ही कर दिया गया है, वो लोगो जो है बदल दिया गया है, एनिमेशन चेंज कर दिया गया है। बाकी सिरी अच्छे से काम करती है। सिरी की आवाज़ जो है एप्पल वॉच में भी चेंज कर दी गई है इंडिया में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सेल्युलर वेरिएंट जो है इंडिया में कुछ खास नया नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बच्चों को भी यूज़ नहीं करने देते हैं एप्पल वॉच को या किसी भी तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी को, तो वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि एप्पल ने अपनी तरफ से वो सारे फीचर्स अच्छे अच्छे दिए हैं, पर उन्हें हम इंडिया में तो यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ का सिस्टम कुछ इस तरीके का है। खैर, अभी आपको आगे की चीज़ें भी बताते हैं। जो ख़राब बात लगी है वो मुझे लगी है यहाँ पर वर्कआउट वाले एप्लीकेशन में। देखिए, जब भी वर्कआउट हम यहाँ पर आप करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइमिंग शुरू हो जाती है, आप म्यूज़िक को एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो पहले भी थी, लेकिन अगर आप इसको बंद कर देंगे, इसकी जो लाइट है, तो आप देखेंगे कि वापस से आप आपकी होम स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर आपका वॉच फेस है। तो ये बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि आपको अगर फिर से आपके वर्कआउट के बारे में जानना है, उसे पॉज करना है या कुछ और करना है, तो आपको पहले जाके उसे खोलना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को, और उसके बाद आप उसे पॉज कर पाएंगे। तो जो टाइमिंग है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा डेटा में क्या है दिक्कत आ जाएगी। तो ये मुझे काफ़ी ख़राब लगा है। इनफैक्ट अगर मैं इसे अपनी रिस्ट पे भी लगाऊं, और ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का काफ़ी फ़ायदा होता था कि आप रियल टाइम देख पाते थे, पर अब ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में भी हमें जो है हमारा वॉच फेस देखने को मिलेगा। और फिर जब खोलेंगे वापस से हमें वर्कआउट वाले एप्लीकेशन में जाना है, 3-4 सेकंड आगे हो जाएंगे, डेटा जो है गलत हो जाएगा। और ये काफ़ी यूज़फुल मुझे पहले लगता था कि आपको आपके रिस्ट को जो है ट्विस्ट नहीं करना है देखने के लिए, और आप आपके फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं जिम में, तो आप देख सकते थे कितनी देर हो गई है, कितनी कैलोरीज हो गई हैं। अब वो नहीं हो सकता, ये मुझे काफ़ी ख़राब फीचर लगा है। तो दो बातें जो मुझे एप्पल के नए अपडेट में वॉच ओएस 7 में लगी है वो मैंने आपको बता दी है, एक तो बैटरी के बारे में और एक ये। इसके अलावा मुझे कुछ भी ख़राब तो नहीं लगा है। एक नया फीचर और आया है, वो है डांस के लिए, डांस का वर्कआउट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है एप्पल के हिसाब से। ये
भी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, तो उन्होंने इसको भी यहाँ पर डाल दिया है और आपकी कैलोरीज़ कितनी है, आपका हार्ट रेट क्या है, वो सब ये यहाँ पर रिकॉर्ड करके आपको बता देगा। इसके अलावा अगर बात करें नई वॉच के बारे में, एप्पल वॉच सीरीज 6 के बारे में, तो उसमें आपको ऑक्सीजन लेवल का ऑप्शन भी मिला है। आप आपकी ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी भी कभी बहुत ही शानदार है। रेडिएशंस आपके हाथ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी और फिर वो वापस डेटा भेजेंगी कि उसमें आपका जो कलर है ब्लड का, उसमें कितना % ब्लू कलर है और कितना % रेड कलर है, उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि आपका ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है। तो वो काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। खैर, जब सीरीज 6 की वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल आपको एप्लीकेशन दिखाता हूं। तो एप्लीकेशन में प्राइवेसी में कुछ नया बदलाव नहीं आया है। मुझे उम्मीद थी कि एप्पल वॉच में भी कुछ तो नया होगा, पर प्राइवेसी के मामले में यहाँ पर कुछ नया नहीं करा गया है। सिर्फ एक वो माइक वाला आइकन दिया गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन में कुछ नहीं बदला है। थोड़ा सा लेआउट बदल दिया है। कुछ नए वॉच फेसेस आ गए हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। एप्पल की तरफ से कुछ नए वॉच फेसेस आए हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश एप्पल ने करी है। ये एक अच्छी बात हो जाती है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो एक सिंगल लूप वाला बैंड भी आया है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वो कब तक आएगा ऑफिशियली इंडिया में एप्पल स्टोर्स पे, वो तो नहीं पता, पर 23 से एप्पल का जो ऑनलाइन स्टोर है वो भी आ रहा है, तो आप सारे एप्पल के सामान को वहाँ पर ले सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो ये एप्लीकेशन है, इसका लेआउट सिर्फ इतना बदला है कि आपकी वॉच का नाम ऊपर आएगा और अब आप कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आपकी एप्पल वॉच के लिए। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, सेटिंग में जाना है, कुछ भी है, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। डिस्कवर में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पहले डायरेक्टली ऐप स्टोर में जाने का ऑप्शन आता था, पर अब आप वॉच ओएस के बारे में जान सकते हैं और भी चीज़ें जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली है। और भी कुछ जानना है तो आप ब्लॉग पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, पर इतना भी ज़रूरी था। मैं बीटा वर्जन तो नहीं लाया था, पर ऑफिशियल पब्लिक जो अपडेट आया है उसमें आपको मैंने जितना हो सकता है मैंने बताया है। इस अपडेट को आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है सुरांश, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।